क्या भारत की ग्लोबल पहचान मेक इन इंडिया से नहीं बल्कि कॉपी पेस्ट और चीनी रोबोट से बनेगी? दिल्ली के एआई समिट में जो हुआ उसने दुनिया के सामने हमारी तकनीकी ताकत को नहीं बल्कि पीआर के ढोंग की धज्जियां उड़ा दी। आज हम बात उसी इंटरनेशनल फजीहत की करेंगे जिसने हर भारतीय का सिर शर्म से झुका दिया। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने चीनी रोबोडॉग को अपना ओरियन बताकर पेश किया। हद तो तब हो गई जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंत्रालय ने बिना जांचे परखे इसकी वाहवाही में ट्वीट कर दिए, लेकिन जब पोल खुली तो ट्वीट डिलीट हुए, लाइट काटी गई और आनन फानन में स्टॉल खाली करने को कहा गया। लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी सफाई देती रही कि हमने ऐसा कुछ दावा किया ही नहीं, जल्दबाजी में निकल गया। उधर चीन की मीडिया ने इस मौके को लपक लिया और पूरी दुनिया में भारत का मजाक उड़ाया, तंज कसा। जिसके बाद सवाल उठता है कि हमारी प्रतिभा और डेटा सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट के लिए है। आज सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी सरकार का हर बड़ा इवेंट अब सिर्फ एक अव्यवस्थित पीआर तमाशा बनकर रह गया है? क्या फर्जीवाड़े की बुनियाद पर हम एआई की दुनिया में सुपर पावर बन पाएंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का शो बेबाक मुकेश। यहां सच दबाया नहीं जाता, सामने लाया जाता है। मुकेश सर, एआई की तो बहुत चर्चा हुई और मोदी जी ने कहा कि हो रहा, खुद पहुंचे भी और लगा भी, लोगों को उम्मीद थी क्योंकि एआई भविष्य है हर उसका, युवाओं का, देश का, हर चीज का। और ये फर्जीवाड़ा, क्या क्या फर्जीवाड़ा हुआ, क्यों सवाल उठने लगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो इस पूरी इवेंट से जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसके एक प्रोडक्ट जिसको उसने अपना डेवलपमेंट बताया कि हमने डेवलप किया है और उसकी पोल खुलने के बाद हुआ, एक नहीं फिर एक दूसरा और भी आ गया जो कोरियन प्रोडक्ट है जिसको वो अपना आविष्कार बता रहे थे, अपना इनोवेशन बता रहे थे, उसके भी पोल खुल गई। और इनको इस तरह की इंटरनेशनल एग्जीबिशन में, इंटरनेशनल समिट में अपना स्टॉल लगाने के लिए मौका दिया गया, इस तरह की चीज़ों को डिस्प्ले करने का मौका दिया गया और उसकी धूमधाम से, जैसा आपने बताया कि अश्विनी वैष्णव तक ने ट्वीट कर दिया। अब ये पूरा क्या बताता है? ये बताता है कि ये जो पूरा ढोल बजाया जा रहा है या जो पूरा एक बड़ा तूमार खड़ा किया गया रहा है, उसके अंदर कितनी पोल है, कितना झूठ है, कितना फर्जीवाड़ा है। ये गलगोटिया यूनिवर्सिटी का मामला जरूर है, लेकिन ये दरअसल नाकामी मोदी सरकार की है। ढोल नगाड़ा इसलिए बजाया गया कि कुछ नाम हो जाए कि हम इतना आगे बढ़ गए हैं। देखिए, ढोल नगाड़ा तो ये सरकार बजाने में सबसे आगे है। हम सब जानते हैं कि ढोल नगाड़े ही बजाए जाते हैं, असल में कुछ प्रोग्रेस होती नहीं है। वो दावे किए जाते हैं और दावे क्या किए जाते हैं? 2047 में हम सुपर पावर बन जाएंगे, 2047 में ना मोदी रहेंगे ना मोदी सरकार रहेगी। तो ऐसे दावे करने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हम भी कह सकते हैं। रह भी सकती है, वो तो सरकार का आप तो 4 साल में आप क्या करके दिखाएंगे, 5 साल का आपका जो टेन्योर है उसमें क्या करके दिखाएंगे, वो सवाल बनता है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा था, जो आपने कहा ये जो तुमार खड़ा किया जाता है, ये प्रोजेक्ट कुछ और किया जाता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अंतरराष्ट्रीय जगत में प्रोजेक्ट ये कर रहे थे कि वो विश्व गुरु बन गए हैं, वर्ल्ड लीडर बन गए हैं, दुनिया भर में भारत की जय जयकार हो रही है, भारत को बड़ी शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। ये डोमेस्टिक ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए, अपने भक्तों को खुश करने के लिए इस तरह के झूठ करने में उस्ताद है ये सरकार। और हर समिट में ये हो रहा था। आपने देखा G20 समिट के पहले किस तरह से जो भारत मंडपम था उसकी दुर्व्यवस्था क्या थी। पानी सब। आप ऐसी बड़ी इवेंट करने के तैयार नहीं हैं, लायक नहीं हैं, या आप इनको बहुत हल्के में लेते हैं। आप इसकी जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए, जिस तरह से हर एक चीज की जांच परख होनी चाहिए, नहीं करते हैं। अगर ये स्क्रीनिंग हुई होती कि वहां पर जितने भी ऐसे स्टॉल लग रहे हैं और जो प्रोडक्ट रखे जा रहे हैं, जो दावे कर रहे हैं, पहले उनकी जांच पड़ताल होगी कि वो वहां किस आधार पर वहां जगह उनको मिल रही है। लेकिन गलगोटियास का क्या है कि वो सरकारी और मोदी जी की चापलूसी में लगा रहता है। आप उसके कैंपस में जाइए, आपको हर जगह मोदी के होर्डिंग्स मिलेंगे। और गलगोटियास ही क्या, हिंदुस्तान की ज़्यादातर प्राइवेट यूनिवर्सिटी का यही हाल है। सब इस सरकार की और प्रधानमंत्री की चापलूसी किए जा रहे हैं और उससे अपनी फंड भी इकट्ठे करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ,
कि सरकार की एक स्कीम है कि आप एक पेटेंट फाइल करेंगे और आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। अब ऐसे लाखों फर्जी पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं जो कि बाद में अप्रूव ही नहीं होते, उनकी कोई मान्यता ही नहीं रह जाती बाद में। अंतर्राष्ट्रीय जगत में उस पेटेंट की कोई कीमत ही नहीं रहती है। तो ये फर्जीवाड़ा हो रहा है रिसर्च में। इसी गलगोटियाज यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर आया कि थाली बजाने से जो वाइब्रेशन हुआ उससे कोरोना दूर भाग गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस देश में ये सरकार किस तरह से रिसर्च, डेवलपमेंट, इनोवेशन का काम कर रही है। किस तरह की कोई हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इस हिंदुस्तान में जो इनको रेगुलेट करे, जो इनको मॉनिटर करे, ध्यान रखे कि कोई फर्जीवाड़ा ना हो। किसी दूसरे देश का प्रोडक्ट आप अपना बता रहे हैं और पूरे दुनिया भर में जगहसाई हो रही है। पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है कि इंडिया एआई समिट में इस तरह के खेल हो रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री ने मजाक का पात्र बना दिया, 6 घंटे तक विदेशी डेलीगेट्स को बाहर रखा, चोरी हो गई, अपनी वो रील बनाते रहे, फोटो शूट करते रहे। फिर एक विवाद खड़ा हुआ बिल गेट्स को लेकर, जो कि एप्स्टीन फाइल्स के बहुत रंगीन मिजाज किरदार हैं। उनको बुला लिया कीनोट स्पीकर की तरह और फिर कहा कि हम एक सूत्रों से खबर चलवाई कि हमने उन्हें अनामंत्रित कर दिया है, उनको आमंत्रण वापस ले लिया। फिर कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर उधर से जो गेट्स फाउंडेशन वो कहता नहीं, वो तो आ रहे हैं और की नोट एड्रेस भी देंगे। तो आप एक पूरा क्योस देख रहे हैं। इस पूरे मेस में चला गया है पूरा ये समिट। हर जगह अव्यवस्था, लाइन लगी हुई है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि आप एआई का समिट कर रहे हैं और वहाँ इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा ठीक से। तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज आई हैं जो इंटरनेट के जरिए कुछ वहाँ पर प्रेजेंटेशन वगैरह देना चाहती हैं, वो नहीं दे पा रही। आप यूपीआई से वहाँ खाने पीने का पेमेंट नहीं कर पा रहे। सोचिए, एआई की बात हो रही है, एआई का समिट हो रहा है। तो जो बेसिक चीजें हैं उन पर भी सरकार का ध्यान नहीं था। सरकार का ध्यान क्या था? मोदी जी के बड़े बड़े होर्डिंग चारों तरफ लगने चाहिए। आप दूसरे देशों में यही समिट हुए हैं, वहां के होर्डिंग्स जरा निकाल के देख लीजिए। वहां के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की तस्वीरें उनमें नहीं मिलेंगी आपको, उसमें एआई समिट की तस्वीरें मिलेगी। और यहाँ तो सब कुछ प्रधानमंत्री की ब्रांडिंग के लिए हो रहा है। प्रधानमंत्री अपनी छवि निर्माण में लगे हुए हैं। हर इवेंट को वो अपना इवेंट मानते हैं, वो उसमें अपना क्रेडिट हड़पने की कोशिश में रहते हैं। तो ऐसे में जब एक व्यक्ति अपने लिए कर रहा हो सब कुछ, तो यही होता है। मुकेश सर, ये आप कह सकते हैं कि पूरा जो, जैसा कि आपने कहा कि सारी ज़्यादातर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो ऐसे पैसे फंडिंग लेती हैं और ऐसी उनकी वाहवाही करती रहती है जिससे कुछ नहीं मिलता रहे और ठीक ठाक सरकार की तारीफ करती रहती है। ये एक कारण है कि फंडिंग। दूसरा कारण ये भी है कि यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग में रिसर्च और पेटेंट इनका बड़ा योगदान होता है। तो जो यूनिवर्सिटी ज़्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश करेगी, ज़्यादा पेटेंट फाइल करेगी, उसकी रैंकिंग बढ़ जाती है। तो सारी यूनिवर्सिटी में ये होड़ मची हुई है और इस होड़ में खूब फर्जी पेपर लिखे जा रहे हैं, खूब फर्जी पेटेंट फाइल किए जा रहे हैं और उसके आधार पर अपनी रेटिंग बढ़ाई जा रही। कोई चेक करने वाला नहीं है। जैसा मैंने वो गलगोटिया के पेपर की बात की आपको, थाली बजाने वाली, ऐसे ढेरों पेपर लिखे जा रहे हैं इसी तरह के। और ये सरकार, अभी आपने देखा जबलपुर में एक कोई है जिसने गोबर और गोमूत्र पर रिसर्च कर रहे हैं, वो करोड़ों रुपए, उसको फंडिंग मिली है करोड़ों रुपए की। ये पूरे देश भर में हो रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ऐसे भयानक विषयों पर रिसर्च करवाया जा रहा है जिनका कोई मतलब ही नहीं है आज के ज़माने में। विशुद्ध अंधविश्वास है वो, लेकिन चल रहा है। और चल रहा है इसलिए कि जो शिखर पे आदमी बैठा वो खुद भी उसी तरह का है, उसका सोच भी उसी तरह का। उसको लगता है प्लास्टिक सर्जरी तो हमारे यहाँ बहुत पहले से थी। उसी के लोग कभी इंटरनेट को, वो टेलीविज़न और इंटरनेट को महाभारत और रामायण काल का बताते रहते हैं। तो जब सोच पूरे मुल्क की इस तरह की बना दी जाती है, यूनिवर्सिटीज से ये अपेक्षा की जा रही है कि वो इन चीज़ों पर काम करें। और आप, दुनिया एआई की तरफ जा रही है, क्वांटम
फिजिक्स की तरफ भाग रही है, क्वांटम कंप्यूटिंग में नए नए झंडे गाड़ रही है, और आप ये फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है। ओके सर, एआई के ज़माने में जहाँ दुनिया एआई से वो करी, यहाँ तक ये होगा कि एआई, सवाल ये उठा कि एआई अगर बगावत कर दे, तो वो सवाल ज़्यादातर देश उसमें इन्वॉल्व हैं, लगे पड़े हैं कि एआई को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे क्या करना है। और हमारा देश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि जिक्र हो रहा है कि चंद्रमा पे पहले कौन गया, महाभारत का जिक्र करके घुमाया जा रहा है हमको। स्कूलों में मंत्री ये बात कहते हैं कि चंद्रमा पे पहले कौन गया था, वो तो सब दूसरी बातें थी। तो किस दिशा में हम पहुंच जाएंगे अगले? देखिए, ये सारा कुछ जो है ना, एक हम लोग कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट जब तक समाज का नहीं बनेगा, तब तक आप नए आविष्कार नहीं कर पाएंगे। तो आप तो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आप उस जो भी थोड़ा बहुत साइंटिफिक टेम्परामेंट पिछले 70-75 साल में बना था, उसको भी नष्ट कर दे रहे हैं, और लोगों के दिमाग में वही गोबर और गोमूत्र भर दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आधुनिक सोच, विज्ञान, इन सब के बारे में सोच नहीं रहा है, उसका वैज्ञानिक सोच बन ही नहीं रहा है। तो ठीक है, कुछ आप जो कंप्यूटर और इस कंप्यूटर साइंस में आप कुछ ऐसा मैन पावर डेवलप कर रहे हैं जो पश्चिमी देशों के काम आ रहा है, आपके काम नहीं आ रहा है। वो एक तरह के लेबर हैं, मजदूर हैं, ठीक है। कुछ सीईओ पिचाई जैसे बन गए हैं जिनको लेकर आप फूले नहीं समाते हैं, लेकिन आप कहाँ खड़े हैं? पुचाई तो अमेरिका के लिए काम कर रहा है, अमेरिकन कंपनी के लिए काम कर रहा है, आपके लिए थोड़ी कर रहा है। आप किस बात के गर्व से फूले घूम रहे हैं? तो आप एक झूठ में जी रहे हैं, एक छलावे में जी रहे हैं, और ये सरकार उस छलावे को और बड़ा बनाकर आपको भुलावे में रख रही है। ये धोखाधड़ी है पूरे देश के साथ। ये पूरे देश को बदनाम करने की एक हरकत है जो इस सरकार ने इस समिट के दौरान की है, और इसके लिए इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। ये माफी के लायक नहीं है। बिल्कुल। और मुकेश सर, एक मुद्दे पे आखिरी सवाल खत्म ही कर रहा था, सवाल दिमाग में आया कि एआई समिट तो एक हुआ, ऐसा नहीं लगता कि आपको हर इनका कदम कुछ ना कुछ बड़ी भूल और गलती साबित हो रही है और सीधे मोदी सरकार घिर जा रही है, बचने का रास्ता अपनाते हैं, फिर फंस जाते हैं? तो ये ऐसा क्यों इनका हो गया? पहले तो बहुत इवेंट मैनेजमेंट तो मोदी सरकार का प्लस पॉइंट था। नहीं, इवेंट मैनेजमेंट प्लस पॉइंट था चुनाव रैलियों का। चुनाव रैली करना और चुनाव रैली में और रथ यात्रा करवाना एक अलग बात होती है। एआई समिट करवाना अलग बात होती है। G20 का सम्मेलन करवाना अलग बात है। ये वो इवेंट नहीं है जो चुनाव के लिए की जाती हैं, जिसमें और कोई बड़ी समझदारी की जरूरत नहीं होती है। गाल बजाना आना चाहिए बस, बाकी तो रथ बना लो, पंडाल तान लो, भीड़ जुटा लो बसों में ला लाकर, वो एक दूसरी इवेंट्स हैं। ये इवेंट्स दूसरे तरह की हैं, ये ग्लोबल इवेंट्स हैं। इनको आपको उस लेवल पे सोचना पड़ता है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री मोदी उस इवेंट को और इस इवेंट में कोई फर्क नहीं समझते हैं, इसलिए ये गलती होती है। वो अपने आप को सबसे बड़ा इवेंट बाज समझते हैं, इवेंट मैनेजर समझते हैं, और समझते हैं कि सब वो कर लेंगे, और उस नतीजा हमारे सामने बार बार आ रहा है। तो आप जो कह रहे हैं ना कि हर बार ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि इनके सोच में बुनियादी खामी, ये देश की नहीं सोच रहे हैं, ये विज्ञान की, एआई की नहीं सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं मेरी छवि बन जाए, मेरा वोट बैंक खुश हो जाए, उसको झूठ में बनाए रखना है। एक नरेटिव बिल्ड होता रहे कि मोदी सरकार ने तो एआई समिट करवा दिया। एआई में कुछ होगा नहीं होगा कौन पूछ रहा है? अंधभक्तों को इससे कोई मतलब भी नहीं। तो ये जब लक्ष्य आपका इतना सीमित होता है तो आप बड़े काम नहीं कर सकते हैं। ये है सबसे बड़ी कमजोरी इस सरकार की और इस प्रधानमंत्री। बिल्कुल, जहां दुनिया एआई में आगे बढ़ रही है, तो हम, जैसा कि मुकेश जी ने कहा, कि लेबर प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे रशिया को हुआ, चाहे बाकी जगह को हुआ। कुल मिलाकर ये जो है, ये युवाओं को सोचने वाली बात ज़्यादा है। रूढ़िवादी सोच इस ज़माने में अगर आएगी वापस से, तो एआई समिट का बस ये तो हो जाएगा कि देखिए अमेरिका क्या करता था, हम कहाँ कर रहे हैं, बस एक समिट हो जाएगा G20 की तरह। लेकिन उसका नतीजा बहुत खतरनाक है, खासकर युवाओं के लिए, भविष्य के लिए, भारत के लिए। और ये एआई समिट जो हुआ, जो एक गर्व की बात थी, उसमें इतना फर्जीवाड़ा देखकर ज़्यादातर सबको दुख ही हो रहा है। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.